अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 8 की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है कंप्यूट द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 10 पार्ट दिए हुए हैं। हर पार्ट में हमने क्या करना है, 3 चीजें निकालनी है, मीन, मीडियन एंड मोड निकालना है, ये जो डाटा दिया हुआ होता है। तो देखें फर्स्ट पार्ट को हम देखते हैं। तो देखें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, उसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो मीन हमने निकालना है। मीन निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वैल्यूज क्या हैं, यानी नंबर ऑफ वैल्यूज टोटल क्या हैं, यानी टोटल कितनी वैल्यूज गिवन है। तो हम इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास 10 है। तो नंबर ऑफ वैल्यूज हमने लिख ली। अब क्योंकि फर्स्ट चीज हमने मीन निकालना है, तो मीन का फार्मूला होता है, मीन का फार्मूला होता है कि जितनी वैल्यूज डाटा में गिवन है, यानी ये कितनी वैल्यूज हैं, 10 वैल्यूज गिवन है, इन तमाम वैल्यूज को हमें ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वैल्यूज पे। तो ये टोटल कौन कौन सी वैल्यू हैं, तो ये वैल्यूज हैं 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4। यानी जितना डाटा हमें गिवन था उन सबको हमने ऐड करना है और डिवाइड किस पे करना है, नंबर ऑफ वैल्यूज पे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पे हम डिवाइड कर देंगे, 10 पे डिवाइड कर देंगे। तो इन सबको हमने ऐड करना है। जो भी डाटा हमें गिवन होता है, जब हम मीन लेते हैं तो इन तमाम वैल्यूज को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वैल्यूज पे, तो हमारा मीन निकल आएगा। तो आप कैलकुलेटर उठाएं, इन सब को ऐड करें तो वैल्यूज निकलेगी 54। नीचे 10 वैसे का वैसे आ रहा है। तो 54 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन निकल आएगा, जो कि होगा 5.4। तो ये पहली चीज आपकी निकल आई, मीन आपका निकल आया। मीन होता है कि जितनी वैल्यूज होती हैं उनको ऐड करके डिवाइड करो नंबर ऑफ वैल्यूज पे, तो इसको हम मीन कहते हैं। अब हमने मीडियन को निकालना है। मीडियन को निकालने के लिए, क्योंकि हमने मीडियन निकालना है, मीडियन मिड से निकला है दरमियान वाली वैल्यू, लेकिन मीडियन को निकालने के लिए सबसे पहले आपको डाटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो आप लिखेंगे अरेंजिंग, हम अरेंज कर रहे हैं वैल्यूज, जो वैल्यूज गिवन है उनको हम अरेंज कर रहे हैं इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यही बात हम लिख देंगे। जो काम हमने करना होता है वही काम अगर लिख लें तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है, वरना ये रट्टा लगाना बहुत ही मुश्किल है। हम वैल्यूज को अरेंज कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। कौन सी वैल्यूज को, जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। अब देखेंगे 10 है, फिर 8 है, 6 है, फिर 0 है, फिर 8 आ गया है। तो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी ऊपर से सबसे बड़ी वैल्यू से लेके सबसे छोटी वैल्यू तक तरतीब से जाएंगे। तो ये काम हम क्यों कर रहे हैं, ये काम हम मीडियन के लिए कर रहे हैं। तो देखें सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, वो आ जाएगी 10, उसके बाद आ जाएगा 8, फिर 8 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा क्योंकि 8 3 मरतबा आया है। उसके बाद 6 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा और फिर 0 आ जाएगा। तो हमने पूरे डाटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, बड़े से लेके छोटे तक तरतीब से हमने लिख दिया। अब हमने क्या देखा, अब हमने मीडियन क्योंकि निकालना है, मीडियन के लिए सबसे पहले देखेंगे ये नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है। हमें पता है नंबर ऑफ वैल्यूज टोटल 10 है। एन जो है, जो कैपिटल एन है, वो क्या है, वो हमारे पास 10 है, जो कि इवन नंबर है। इवन नंबर है, 10 है, तो 10 क्या होता है, वो इवन नंबर होता है। जब हमारे पास इवन नंबर हो, यानी जो हमारे पास गिवन डाटा हो, जो नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो इवन हो, 10 20 12 16 ऐसे कोई इवन नंबर हो, तो हमारे पास दो नंबर आते हैं बीच वाले, मिड वैल्यूज। कैसे लेंगे, मीडियन क्या होता है, तो मीडियन हम लिख देते हैं, मीडियन इज द मीन ऑफ
अब मीडियन क्या है, वो मीन है। मीन का क्या मतलब होता है, मीन का मतलब है कि वैल्यू, जितनी वैल्यूज है उनको ऐड करके उतनी ही वैल्यूज के नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर दो। अब मीडियन क्या होगा, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो इवन नंबर हैं, तो जब इवन नंबर होते हैं तो हमने क्या करना होता है, हमने मीडियन ऐसे लेना होता है, मीन ऑफ, ये टोटल नंबर 10 है ना, तो 10/2, यानी कि 10/2 का क्या मतलब है, फिफ्थ, यानी कि फिफ्थ नंबर, और 10/2 प्लस 1, यानी कि 10/2 क्या हो जाएगा, 5, 5 प्लस 1 क्या होगा, 6 नंबर। यानी इस पूरे डाटा में देखना है हमने कि फिफ्थ और सिक्स नंबर कौन सा बनता है। ये जो हमने डाटा को अरेंज किया है, इसमें देखेंगे कि फिफ्थ और सिक्स नंबर कौन सा है। ये हम कब लेते हैं, दो वैल्यूज कब आती हैं, जब हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज इवन नंबर हो। अगर और नंबर हो तो फिर हमने बीच वाली वैल्यू को देखना होता है, फिर हम सिर्फ एक वैल्यू लेते हैं। लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज 10 है जो कि इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए हमारे पास दो वैल्यूज आएंगे। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज को 2 पे डिवाइड करो तो क्या नंबर आया, फिफ्थ नंबर। फिर उसी को यानी टोटल नंबर को 2 पे डिवाइड करके प्लस 1 करो तो 6 नंबर। अब आप इस डाटा में देखेंगे कि फिफ्थ नंबर कौन सा है और सिक्स नंबर कौन सा है। 1 2 3 4 5, तो ये हमारा फिफ्थ नंबर है। उसके बाद सिक्स नंबर देखना है, तो ये हमारा सिक्स नंबर है। अब इन दो नंबर का हमने क्या लेना है, मीडियन इज द मीन ऑफ। मीन का मतलब होता है कोई भी जो वैल्यूज हो, अब फिफ्थ और सिक्स नंबर आए हैं ना, तो इन दोनों का हमने मीन लेना है। मीन लेने का मतलब है इन दोनों को ऐड करके हम 2 पे डिवाइड करेंगे। मीन का मतलब होता है कि जितनी वैल्यूज हो, अगर तीन वैल्यू हो, अगर चार वैल्यू हो, तो उन सबको ऐड करके, चार वैल्यू को ऐड करेंगे तो चार पे डिवाइड करेंगे, तीन वैल्यू को ऐड करेंगे तो तीन पे डिवाइड करेंगे। यहाँ दो वैल्यूज हैं, दो वैल्यू ऐड करेंगे तो दो पे डिवाइड करेंगे, तो इसको मीन कहते हैं। मीडियन क्या है, मीडियन क्या है, मीन ऑफ फिफ्थ और सिक्स नंबर, पांचवा और छठा नंबर। ये तरतीब से देखें तो ये पांचवा नंबर है, और ये 1 2 3 4 5 ये पांचवा नंबर है, 1 2 3 4 5 6 ये छठा नंबर है। पांचवा और छठा नंबर को हमने मीन लेना है, यानी कि इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, मीन का यही मतलब होता है। तो देखें, हम मीडियन ले रहे हैं, मीडियन का यही फार्मूला है, मीडियन मीड से निकला है, यानी कि बीच वाली वैल्यू। क्योंकि नंबर इवन नंबर है, 10 है, इवन नंबर है, तो दो वैल्यूज आएंगे बीच वाले। देखिए इधर भी चार रह गए, इधर भी चार रह गए, तो मीडियन जो है, बीच वाली जो वैल्यूज है, वो दो वैल्यूज आ जाएंगे, फिफ्थ नंबर और सिक्स नंबर। फिफ्थ नंबर सिक्स है और सिक्स नंबर 5 है। तो मीन का मतलब है कि इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे और किस पे डिवाइड करेंगे, 2 पे, क्योंकि ये दो नंबर है। मीन का मतलब होता है जितने नंबर्स आप ऐड करेंगे उसी नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करेंगे। तो 6 प्लस 5 क्या हो गया, 11 हो गया। 11 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। और ये आपका मीडियन निकल आया, यानी कि मिड वाली वैल्यू निकल आई। तो इस डाटा में देखें तो इसके डाटा के दरमियान वाली जो वैल्यू है वो 5.5 ही है, यानी कि यहाँ बीच में 6 और 5 के दरमियान वाली वैल्यू यहाँ 5.5 बनती है, जो मीडियन है, बीच वाली वैल्यू है इस पूरे डाटा में। अब हमने मॉड लेना है। मॉड बहुत ही आसानी से आता है। मॉड हम कैसे लेते हैं, मॉड इज इक्वल टू मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू। जो वैल्यू सबसे ज्यादा अक्कर हो रही हो, सबसे ज्यादा आ रही हो, वो हमारे पास मॉड होता है। इसका मतलब है कि मॉड क्या होगा, आप इस डाटा में देखें, इस डाटा में देखें सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी आई है, तो 8 जो है, 8 देखें, 10 जो है वो एक मरतबा आया है, 6 जो है वो भी एक मरतबा आया है। लेकिन जब हमने 8 को देखा, 1 2 3, तो 8 3 बार आ रहा है। तो 8 क्या है, वो 8 मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग वैल्यू है। तो इसका मतलब मॉड हमारा क्या होगा, वो 8 होगा। तो ये हमारा आंसर है। मॉड हमारा 8 निकला है, मीडियन हमारे पास 5.5 निकला है, और मीन हमारे पास 5.4 निकला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हो गया है। सारे पार्ट बिल्कुल ऐसे ही हैं, आपसे बहुत इजीली हो जाएंगे। लेकिन पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है, मैं आपको की बुक में दिखा देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी से
आसान हो जाए कि जब हमारे पास ऑड नंबर्स होते हैं तो हम उनको कैसे करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये ऑड नंबर है। मीन तो हम वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने निकाला है पहले फर्स्ट पार्ट में कि ऐड करके 11 पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास मीन निकल आएगा। लेकिन जब हमने मीडियन निकालना होगा तो मीडियन के लिए हमें सबसे पहले डाटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, तो वो हमने डाटा को अरेंज कर दिया। लेकिन यहाँ प्लस पॉइंट ये है कि डाटा जो है वो 11 है जो कि ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर होगा तो मीडियन क्या होगा, इसका मीन लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मीन तब लेते हैं जब इवन नंबर होते हैं और दो वैल्यूज निकलती हैं। लेकिन ये तो ऑड नंबर है। देखिए 1 2 3 4 5, 5 इधर वाले रह गए, 1 2 3 4 5, तो 5 इधर वाले रह गए, तो ये बीच वाली वैल्यू बन रही है। तो मीडियन क्या होगा, मीडियन होगा 11 प्लस 1। इसका फार्मूला होता है कि जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं यानी कि n प्लस 1 करके 2 पे डिवाइड करते हैं। तो n प्लस 1 यानी कि 11 है, 11 प्लस 1 ओवर 2 क्या आएगा, 12 ओवर 2, 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 नंबर, अब इसमें देखेंगे कि 6 नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, तो ये जो 5 है ये हमारा 6 नंबर है विच इज 5, तो मीडियन हमारा 5 हो जाएगा। और मॉड क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर, तो इसमें सबसे ज्यादा जो वैल्यू आई है वो 5 आई है, तो मॉड हमारा 5 होगा। मीन और मॉड तो आपने वैसे ही लेना है जैसे फर्स्ट पार्ट में लिया है। मीडियन थोड़ा सा मुख्तलिफ था क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास ऑड नंबर थी, तो इसलिए यहाँ मीन लेने की जरूरत नहीं है, यानी कि दो वैल्यूज को ऐड करके 2 पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। जो बीच वाली वैल्यू है वही हमारा मीडियन होगा। और फार्मूला क्या होता है मीडियन का, 11 प्लस 1 यानी कि n प्लस 1, जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उनको ऐड करना होता है 1 में और 2 पे डिवाइड करना होता है, तुम्हारी बीच वाली वैल्यू आ जाती है 6 नंबर आ जाता है विच इज 5। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सारे पार्ट बिल्कुल ऐसे हैं, आपसे बहुत आसानी से हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके फिर अल्लाह हाफिज़।